ओम शांति। आज बाबा के 23 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने त्रिकालदर्शी स्वरूप की स्मृति दिलाई कि आप आत्माएं इस समय त्रिकालदर्शी बनते हो तो आपको स्मृति आती है कि हम मूल वतन निवासी आत्मा इस साकार सृष्टि पर पार्ट बचाने के लिए आई हैं। हमने ही 84 जन्मों में पार्ट बचाया, अब वापस शांति धाम में जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरों का चिंतन नहीं करना, जो करेगा सो पाएगा। गीत चला मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा पूछ रहे हैं ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? आत्माएं कहती हैं बाबा अब हमें आपके गले का हार बनना है। हम आपके साथ मूल वतन में थे, फिर वहाँ से यहाँ पार्ट बचाने के लिए आए। अभी हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, जिससे तीनों लोकों को, तीनों कालों को जान जाते हैं। आत्मा त्रिनेत्री बन जाती है और ये स्मृति आती है कि मैं आत्मा एक्टर हूँ, मैं यहाँ पार्ट बचा रही हूँ। अन्य किसी सत्संग में कोई ये नहीं कहता कि भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ हम इस नशे में रहते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। बाबा सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। पावन बनने की सहज युक्ति है, मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ दो, चेक करो कर्मेंद्रियों से कोई चलाए मानी तो नहीं होती। मनसा में भी तूफान ना आए। मनसा में तूफान आते हैं तो उन्हें बाबा की याद से शांत करना है। कर्मेंद्रियों की चलाए मानी होना ये भी देह अभिमान है। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तूफान शांत हो जाएंगे। बाबा से पूछते हैं बच्चे ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाएंगे। पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना। कोई बच्चे पहले अच्छे चलते थे, फिर नहीं आते। बाबा कहते ड्रामा अनुसार वो भी आ जाएंगे। शांति देवा कहकर शांति मांगते हैं, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? शांति आत्मा का स्वधर्म है। धर्म में स्थित होने से, शांति सागर को याद करने से सच्ची शांति मिलती है। बाबा कहते इन बच्चों का भी जब राज्य था, लक्ष्मी नारायण का था, तो यहाँ सुख शांति थी। फिर से वो स्वर्ग रिपीट होगा। यहाँ हम ये बात कहते हैं स्वर्ग रिपीट होगा। स्वर्ग में कभी नहीं कहेंगे कि नर्क रिपीट होगा। हाँ, पवित्रता सुख शांति का राज्य बाबा स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को निर्भय बनना है, संसार के खेल को साक्षी होकर देखना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इस स्मृति से निर्भय बन जाना है। श्रीमत पे चलना है। श्रीमत कहती है बाप को ही याद करो। आप कहते थे आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। अभी बाबा पे वारी जाना है, कुर्बान जाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रखनी है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। जब ये स्मृति रहती है तो बाबा कहते हम सो हम का मंत्र पक्का हो जाता है। आप ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हो। हम ही अधिकारी थे, हमें ही फिर से बनना है। हम सोहम की स्मृति से, इस नशे और खुमारी से पुरानी दुनिया भूल जाती है, विजयी बन जाते हैं। अपनी कमियों को समाप्त करने के लिए स्वयं ही स्वयं का टीचर बनना है। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। आज हम ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे। हम सो हम इस स्मृति में रहते हुए विजयी आत्मा बनेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा सो पाएगा। तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा
सो पाएगा। कृष्ण त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? कौन सी आई है? आत्मा को स्मृति आई, हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाबा के सम्मुख हैं, फिर बाबा के साथ घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ये सारा खेल भारत पे बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीता मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का हार ही बनना है, ये शरीर यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहती हैं। अब बाबा घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ निर्वाण धाम में रहने वाली थी। फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। बच्चे जानते हम बरोबर परम धाम निवासी हैं। फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ लौकिक शरीर के संबंध, हम असल आत्माएं भी फिर लौकिक संबंध में सुख और दुख का जीवन बिताती हैं। अब तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाबा भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अब स्मृति आई, बाबा ने समझाया तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अब तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं, वहाँ रावण नहीं होता। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच रहने वाले हो। अब तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर में जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक बाप है और कोई बना ना सके। अब तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हैं भारत पे खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान सागर हो। बाबा ज्ञान सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए और प्रतिज्ञा करते आए, बाबा आप आएंगे तो ज़रूर हम आपकी ही मत पे चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुम्हें देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है, हमें एक बेहद बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वे बहुत सहज समझाते, तुम्हारा तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र खुल गया है। ये ज्ञान तुम्हें यहाँ है, मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ ये किसी को पता नहीं रहता। अब तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। मूल वतन में चक्र की स्मृति नहीं रहती, बाबा अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसा नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुम्हें कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बचाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वे एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते, हम आत्माओं को बाबा फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो
बाबा आया हुआ है तो ज़रूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पे चलना है। श्रीमत कहती बाबा को याद करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वही अब भी करेंगे। 5,000 वर्ष पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया वही अब भी करेंगे। अब वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा समझाते हुए भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं। भारतवासी विशेष याद करते हैं, आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। ये भाग्यशाली रथ है। जिस रथ में बाबा आते हैं उस शरीर रूपी रथ का भी गायन है। बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5,000 वर्ष पहले बाबा ने यही कहा था और कोई भी ये बात बता ना सके। बाबा कहते 5,000 वर्ष पहले भी मैंने शरीर में आके तुम्हें समझाया था। फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बचाते हैं, वो तो है देह अभिमानी। यह है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। हम असल आत्मा हैं। अब हमारा पार्ट पूरा होता। बाबा सम्मुख बैठ सब कुछ तुम्हें समझाते हैं, ये भूल नहीं जाना। बाबा सम्मुख बैठकर सारी बातें समझा रहे हैं, ये बात भूल नहीं जाना। माया कितना विघन डालती है। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें कोई विकर्म नहीं करना। मनसा तूफान भले बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती। हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा से योग लगाना है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा से योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलायमानी होना, ये भी देह अभिमान हुआ। तुम्हें कोई से भी डरना नहीं, निर्भय बनना है। कभी कोई से डरना नहीं, निर्भय बनना है। कभी कहीं जाओ तो साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा हैं। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया। उनको बिंदी कहा जाता। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। बीज से झाड़ निकलता, फिर नंबरवार चले आते। ये भी ऐसे हैं, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश करती है, निकलती कैसे है कोई देख ना सके। आत्मा देह में प्रवेश करती है, फिर देह को छोड़कर कैसे जाती है ये कभी कोई देख ना सके। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा पतित हो गई, उसको पावन बनाओ। इन द्वारा बाबा बैठ समझाते। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ भी कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, रियलाइज़ करेंगे, महसूस करेंगे। छोटी सी बिंदी आत्मा कितनी पावरफुल है। 5 सेकंड फील करें। मैं आत्मा कितनी पावरफुल हूँ। आत्मा छोटी सी बिंदी है, पावरफुल है, उसमें सारी नॉलेज है। बाबा ज्ञान सागर है जो तुम्हें बैठ समझाते, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट ढूंढा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बचाते हो, दुख में बहुत तकलीफ़ लेते हो। बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। सहज युक्ति बताता हूँ, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने। आत्माओं से बाबा बात करते। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा ही कहती है पतित पावन आओ।
आत्मा बाबा को बुलाती है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने के लिए। अब तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते, देखिए आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह अति सूक्ष्म छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़, बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उसका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़ जड़ीभूत अवस्था है। ये तुम जानते हो, तभी तो गवर्नमेंट को भी कहते हैं हम इतने समय में दुनिया को पावन बना के दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुम्हें निश्चय है हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई, इसलिए पुकारते हैं हे शांति देवा। ये थोड़ा ही समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म जरूर करना है। शांति दो कहते हैं, ये किसी को पता नहीं कि शांति धाम अलग, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते, वो है ही पवित्र दुनिया। सुख धाम पवित्र दुनिया है, वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं। कर्म तो यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ कभी अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। जीवन मुक्ति धाम सतयुग को कहते हैं, शांति धाम परम धाम को। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है और हेल्दी वेल्दी रहते। अब तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण, ये भी बच्चे हैं ना, इन बच्चों को सुख किसने दिया? कोई को सुख देने वाला है ना, इनको भी कोई तो सुख देने वाला है। क्या इनको फिर से राज्य मिलने वाला है? फिर से इनका राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट होगा। अब कहते हैं पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इसको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उसको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा, बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। बेहद बाप से वर्षा जरूर पाएंगे, ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आते हैं पार्ट बचाने। अब स्मृति मिली 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उनको मिला होगा। 5,000 वर्ष पहले ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता पुरुषार्थ ज़रूर करना है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति करते तो समझाया जाता, ड्रामानुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता। ब्राह्मणियाँ जानती, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते कि फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं। याद कर रहे हैं बाबा उन बच्चों को जो क्लास में आते आते छोड़ देते हैं, यहाँ मुरली सुनते सुनते फिर सुनना छोड़ देते हैं। फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं। कहते हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते। मूल बात है निर्विकारी बनना, अंडरलाइन कर लेंगे। मूल बात है निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है,
जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया आज शुक्रवार का। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है। इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है। कोई से भी डरना नहीं, निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ ये पाठ पक्का करना है। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। कोई भी कर्मेंद्री चलायमान तो नहीं होती, अपनी जांच करनी है। कोई भी कर्मेंद्री चलायमान तो नहीं होती। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे। हमारी श्रेष्ठ पोजीशन आज ब्राह्मण है, कल हम देवता बनेंगे। हम सो सोहम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी, हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। खुमारी कौन सी? हम कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प होंगे। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प होंगे। अधिकारी आत्मा। स्लोगन है, स्वयं का स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। खुद ही खुद का टीचर बनो तो सभी कमजोरियाँ समाप्त हो जाएंगी। आज हम कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। मैं और बाबा कंबाइंड हैं। अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो जाएं। कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाप दादा ने स्वयं मुझे विजय का तिलक दिया है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज मैं ब्राह्मण हूँ, कल मुझे देवता बनना है। अपने विजय तिलक को चमकता हुआ देखें। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे विजय तिलक दिया। मैं कल्प पहले वाली अधिकारी आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों से अपने को पावरफुल अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। अस्तित्व उनका महसूस होगा।
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही